नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम और आए हैं तो कुछ नया लेकर के आए होंगे, कुछ नई क्लास लेकर के आए होंगे, नया चैप्टर लेकर के आए होंगे। सबको पता है जिस चैप्टर को हम लेकर के आते विधिवत समझाते हैं। और एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं। आज का चैप्टर जो होगा वो साइंस का होगा। साइंस में कौन सा चैप्टर होगा ये आपको पहले से ही पता है। अगर मेरी क्लास आपने देखी होगी परावर्तन वाली, तो आपको पता है कि आगे मैंने बताया था कौन सा चैप्टर होगा। दोस्तों, दर्पण के बारे में बता रहे थे, अवतल उत्तल पढ़ चुके थे, तो उसी क्रम में आगे जो हमारा चैप्टर आज का होगा वो होगा दृष्टि दोष का। कौन सा चैप्टर होगा? दृष्टि दोष का होगा। कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, मनुष्यों को कब होता है, कारण क्या होते हैं, इसका निवारण क्या होगा, अगर दृष्टि दोष हो गया है तो व्यक्ति सही कैसे होगा, इस पर चर्चा होगी। बहुत अच्छी क्लास लेंगे, विधिवत समझाएंगे, पूर्णतः आपको याद हो जाएगा कि दृष्टि दोष है क्या, कितने होते हैं और इसका कारण क्या है, इसको दूर कैसे करेंगे, सब चर्चा आज इस क्लास में होगी। आप सब जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज की चर्चा मैंने पहले ही बता दिया, जो चर्चा होगी वो दृष्टि दोष पे होगी कि दृष्टि दोष क्या है। देख रहे होंगे आप, बोर्ड पे हमने लिख दिया है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है बेटा? देखिए, पहली बात तो हम ये जानते हैं, आंखों के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, मोबाइल में वीडियो अपलोड करते हैं, देखते हैं। आंखों के द्वारा क्या करते हैं, हम हर एक वस्तु को देखते हैं। तो कोई ना कोई मेरी आंखों की क्या होती है, सामंजन क्षमता होती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। या प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ता है, अपवर्तन परावर्तन के किरण, परावर्तन के नियम हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, क्या है कि जैसे प्रकाश है, प्रकाश क्या है, प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुओं किसके द्वारा देखते हैं? आंखों के द्वारा देखते हैं। प्रकाश भले ही वस्तु पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। अब दृष्टि दोष का मतलब है कि दृष्टि और दोष, जब देखने में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, वहीं पर दृष्टि दोष। कहने का मतलब, सामंजन क्षमता की समस्या उत्पन्न हो जाए, मनुष्य की आंख में सामंजन क्षमता के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार हो जाए, तो होगा दृष्टि दोष। अगर व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दृष्टि दोष। नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दृष्टि दोष। अगर उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है तो दृष्टि दोष, कहीं ना कहीं आंख में समस्या है। आगे आपको समझ में, मनुष्य की जो सामंजन क्षमता में समस्या अगर उसके उत्पन्न हो गई, आंखों में, आंखों से देखने में उसको समस्या हो रही, नेत्र में अपवर्तन अपवर्तन संबंधी विकार होने से दृष्टि दोष होता है। बिल्कुल सीधी सी बात तो हम ये समझेंगे कि नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार, नेत्र में अगर अपवर्तन संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो दृष्टि दोष हो रहा है, उस व्यक्ति को दृष्टि दोष हो रहा है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कितने प्रकार का होता है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। विस्तृत चर्चा तीनों पे चर्चा करेंगे, इस तरह समझा देंगे कि हमेशा याद हो जाएगा। देखिए, और ट्रिक से समझाएंगे। बच्चा, दृष्टि दोष अगर लिखा है तो दृष्टि का मतलब देखना, और दोष समस्या, जब देखने में समस्या उत्पन्न हो गई तो दृष्टि दोष। बच्चा, तीन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब देखिए, हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट
दृष्टि दोष क्या है? देखिए, निकट दृष्टि दोष है क्या? कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, निकट का मतलब नजदीक, पास, और दृष्टि देखना, दोष। अगर नजदीक देखने में दिक्कत है तो निकट दृष्टि दोष ना, बिल्कुल नहीं। उल्टा कर दीजिए। मनुष्य क्या करता है? पास की वस्तु देख सकता है, पास की वस्तु देख सकता है, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। याद रखिएगा, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तु तो देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, वो हमारा निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। कारण क्या होता है मित्रों? निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? कारण होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा क्या होगा? या फिर नेत्र का गोलक लंबा हो जाना। नेत्र का गोलक लंबा हो जाना, ये कारण हो सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, कम होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम होगी तो हम पास की वस्तु को देख लेंगे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और समस्या यही है कि पास की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बच्चा, ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष कहता है जब हम पास की वस्तु देख सकते हैं और दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं तो मनुष्य को होगा निकट दृष्टि दोष। का कारण होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना या नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना। अब बच्चा बोलेंगे निवारण क्या है? गुरुजी सही इसको कैसे करेंगे? गुरुजी निवारण बता दो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ये दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसको किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उसको प्रयोग करना चाहिए अवतल लेंस का। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा ऐसे याद करो, निकट, ठीक है, निक, निक धन अट, निक धन अट, निकट। आ निकल रहा है, आ मतलब अवतल, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये तो चर्चा थी निकट दृष्टि दोष पर। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। निवारण क्या होगा? निका, आ निकल रहा है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जबरदस्त ट्रिक, मेरे साथ बने रहिए, साइंस की क्लास लेते रहिए, कहीं पूर्णतः एक एक तैयार कर देंगे। आगे चर्चा करते हैं दूर दृष्टि दोष पर। बच्चा देखो, दूर दृष्टि दोष हमने निकट में उल्टा हो गया था, दूर में भी उल्टा कर दो, शब्द से लग रहा होगा दूर दृष्टि दोष। दूर देखने में समस्या है लेकिन ऐसा नहीं है। दूर लिखा है तो दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन पास की वस्तु नहीं देख सकता है। बेटा, अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा कहती है कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख सकता है परंतु पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर कहीं यह समस्या हो रही है तो हमारा कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। दूरदृष्टि दोष कहता है कि मनुष्य दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वहां होगा दूरदृष्टि दोष। अच्छा, इसका कारण क्या होता है बच्चा? दूरदृष्टि दोष क्यों होता है? निकट का उल्टा कर दो। निकट में क्या था? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती थी तो पास की वस्तु देख लेता था। इसमें क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो मनुष्य दूर की वस्तु को देख रहा। भाई, फोकस दूरी बढ़ गई, हम आगे देख लेंगे। फोकस दूरी कम हो गई, पास का देख पाएंगे, दूर का नहीं देख पाएंगे।
फिर क्या होता है, इसके अलावा गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना, उसमें क्या था, बड़ा हो जाता था। इसमें नेत्र का गोलक क्या होगा, नेत्र का गोलक छोटा हो जाना। अगर नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है दूरदृष्टि दोष की। बच्चा निवारण क्या है, इस दोष को कैसे दूर करेंगे, सर जी चश्मा लगाएंगे, लेकिन चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, निकट में अवतल तो इसमें उत्तल, कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। लेकिन उत्तल लेंस का तो प्रयोग करेंगे, ट्रिक याद करने के अंदर है दूर, दूर क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है, दूर ऊ निकल रहा है, दूर दूर ऊ निकल रहा है, उत्तल लेंस। ये याद करने की ट्रिक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप हमेशा याद रहेगा। बच्चा दूरदृष्टि दोष क्या है, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसका कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। निवारण क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती थी। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निक अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, दूर उत्तल लेंस का। ऊ निकल रहा उत्तल लेंस, कोई समस्या नहीं। अब एक और बचा है, वो बताएंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष पर चर्चा करते हैं कि जरा दृष्टि दोष है क्या। देखिए जरा दृष्टि दोष लिखते रहिएगा या मेरी क्लास को बार बार देख लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष, अच्छा निकट में क्या करते थे, नजदीक की वस्तु दिखाई देती थी, दूर में दूर की वस्तु दिखाई देती थी। बच्चा जरा में क्या है, ना पास की स्पष्ट दिखाई देगी ना दूर की स्पष्ट दिखाई देगी, ना पास की और ना दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यानी पास और दूर दोनों वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस दोष में व्यक्ति को क्या होता है, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह होता है जरा दृष्टि दोष। देखा होगा कुछ लोगों के चश्मे में क्या होता है, ऊपर भी लेंस नीचे भी लेंस, इतना मोटा मोटा लेंस, इतना मोटा, नीचे भी लेंस दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है। इसे देखो नीचे दो दो दिख रहे हैं आदमी, ऐसे ऐसे कोई नीचे करता कोई ऊपर करता, नीचे करता ऊपर करता। वो जरा दृष्टि दोष, यानी दूर भी देखने में समस्या है, निकट भी देखने में समस्या है। इसमें निवारण क्या होता है बच्चा, अच्छा तो उसमें अवतल, एक में अवतल निकट में, दूसरे में उत्तल, इसमें दोनों प्रयोग करते हैं, एक ऊपर एक नीचे। कहने का मतलब द्विफोकल लेंस प्रयोग करेंगे, यानी उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करेंगे। द्विफोकल लेंस, भाई हमको दूर भी नहीं दिख रहा नजदीक भी नहीं दिख रहा, तो मजबूरी है कि अवतल का भी प्रयोग करेंगे और उत्तल का भी प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा कहता है जरा दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष कहता है नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करें, नी क आ निकलता है। दूर दृष्टि दोष में क्या कहता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। किसका प्रयोग करेंगे, दू उत्तर निकलता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। बच्चा जरा दृष्टि दोष कहता है ना व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल उत्तल दोनों को प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब द्विफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा बिंदु बचा है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इस क्लास को लास्ट करते हैं। देखो निकट, दूर और जरा, तीन। एक हम शब्द पढ़ रहे हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है, ये भी एक दृष्टि दोष है। इसका कारण क्या है, आंख के गोलक की असममित वक्रता है। असममित यानी सममित नहीं, असममित वक्रता है। आंख के गोलक की असममित वक्रता, आंख के गोलक की असममित वक्रता
के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, आपको मालूम है कि आंख में वैसे तो मुख्य प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि धुंधला धुंधला एक और प्रतिबिंब आंख से दिखाई देगा। आंख से जब हम किसी को देखेंगे, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो उसका जो मुख्य प्रतिबिंब है वो तो है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं आबिंदुकता। किसी वस्तु को देख रहे हैं, वो उसका मुख्य प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा एक प्रतिबिंब और एक अतिरिक्त प्रतिबिंब धुंधला धुंधला प्रतीत होगा, यानी दो प्रतिबिंब उसके प्रतीत होंगे, धुंधला धुंधला, एक उसका मुख्य है। ये होता है आबिंदुकता। इसको हम एक और कहते हैं, इस रोग को कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता जो कि एक अनुवांशिक रोग है, जो कि एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिकता आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बायो की क्लास जब लेकर के आएंगे साइंस में, बता देंगे अनुवांशिकता क्या है। ये माता पिता के लक्षण जो है बच्चे में आते हैं, तो ये रोग जो कहते हैं इसको वर्णांधता कहते हैं। इसमें दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, धुंधला धुंधला एक मुख्य प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है कि समस्या क्या होती है, लाल हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। जिसको ये समस्या होती है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, वो ये नहीं पहचान सकता है कि लाल रंग है कि हरा रंग है। अगर उसको ये समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको आबिंदुकता यानी वर्णांधता रोग है। इसमें कोई भी लेंस नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि इसको दूर करने के लिए ना हम उत्तर प्रयोग कर सकते हैं ना उत्तर प्रयोग कर सकते। इसमें कोई भी चश्मा कार्य नहीं करेगा, कोई भी लेंस कार्य नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। हम आपके साथ प्रतिदिन बने रहेंगे एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।